C2+50% का आधार पर लीगली गारंटीड प्रोक्योरमेंट का साथ उससे का साथ भाजपा को सजा दिया है। वही प्रधानमंत्री है, उसी मंत्री कैबिनेट है और उसी स्पीकर है। किसान मजदूर का विरोध निधि है। बीज में और खाद में और मशीनरी में ट्रैक्टर में जो GST लगाया है उसको वापस करना है। GST को जो कानून है उसको अमन करो। ये जो झूठ बोलेगा उतना ज़्यादा भाजपा को और नुकसान होने वाला है। MSP बोला, कर्जा मुक्ति बोला, निजीकरण का बात बोला और GST का बात बोला। भाजपा को विरोध करो, भाजपा को सजा दो, एक्सपोज करो। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। किसानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोला है। हालांकि जो मांगे की गई थी सरकार फिर उससे भाग रही है और किसान फिर से एक बार घेर कर सरकार को अपनी जवाबदेही तय करने पर मजबूर कर रहे हैं। मेरे साथ किसान चेहरा है, बड़े चेहरा है, इस कैम्प से जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे सर, अब क्या फिर से आपको एक बार बैठने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या सरकार को फिर से एक बार झुकाने की जो है वजह एक तरीके से निकल करके सामने आ रही है, मजबूरी बन रही है? मैं P कृष्ण प्रसाद, मैं संयुक्त किसान मोर्चा से और अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ा हूँ। और अभी हम इतना बड़ा आंदोलन हमने जो किया है 2020 और 21 का बीच में, इसका साथ नरेंद्र मोदी जी ने जो भी एग्रीमेंट रखा वो एग्रीमेंट उनका एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल ने हस्ताक्षर दे के हमको एग्रीमेंट किया था और आंदोलन को समाप्त किया था तात्कालिक रूप में, लेकिन कुछ भी उन्होंने लागू नहीं किया। हमारा सबसे बड़ा मांग था कि सारे फसलों में C2+50% का आधार पर लीगली गारंटीड प्रोक्योरमेंट का साथ आप उसको कानून बनाना चाहिए। वो अभी तक हुआ नहीं है। और हमारा ये जो बिजली का निजीकरण और स्मार्ट मीटर को लागू करना, ये भी बंद करने का बात था, वो भी लागू नहीं किया है। और किसानों को ऊपर जो भी केस आ गया था वो सारे केस अभी भी चल रहा है। और जो शहीद हुए किसान हैं उनको परिवारों को मुआवजा देने का बात था, वो भी लागू नहीं किया। लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए उसका परिवार को भी एक भी नया पैसा ये सरकार और योगी का सरकार वहाँ दिया नहीं है। तो इसको चलते किसानों को बहुत बड़ा पैमाने पर रोष उनका अंदर था। वो अभी लखीमपुर खीरी में भी हमने देखा, जो यूनियन मिनिस्टर था जो तेनी, अजय मिश्रा तेनी, उनको हार हुए हैं। कोई सोचा भी नहीं था इतना बड़ा पैमाने पे वो हार होगा। और उत्तर प्रदेश में किसान ने बहुत बड़ा पैमाने पे गुस्से का साथ भाजपा को सजा दिया है और भाजपा को वहाँ बहुमत नहीं मिला। वहाँ इंडिया का ग्रुप 44 सीट में जीते हैं और भाजपा को सिर्फ 36 और 36 सीट में ही जीत मिला है। तो यह सब दिखा रहा है कि किसान का आंदोलन को सारे देश का राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी नया सरकार आया, लेकिन यह नया सरकार के बारे में हमने कल जनरल बॉडी किया और जनरल बॉडी में सारे देश का नेता लोग आए थे। सब लोग ये भी बोला इसको ऊपर कोई व्यामोह रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये व्यामोह मुक्त हो जाओ, क्योंकि वही प्रधानमंत्री है, उसी मंत्री कैबिनेट है और उसी स्पीकर है और उसी निधि है जो कॉर्पोरेट पारित निधि है, वो बड़ा बड़ा कंपनियों को, अदानी और अंबानी को मदद करने का निधि है, किसान मजदूर का विरोध निधि है। इसलिए बड़ा पैमाने पे आंदोलन चलाना चाहिए। इसमें हमने ये भी नया जोड़ा है कि कर्जा मुक्ति का बात है। तो अभी 31 किसान हर एक दिन हमारा देश में यहाँ खुदकुशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो कर्जा मुक्ति बहुत बड़ा मुद्दा है और उसका साथ GST का बात है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनपुट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है। तो बीज में और खाद में और मशीनरी में ट्रैक्टर में जो GST लगाया है उसको वापस करना है। और GST के ऊपर दूसरा एक और बड़ा बात है कि GST बनाना हमारा देश का कानून का खिलाफ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का खिलाफ है, क्योंकि हमारा देश का हर एक स्टेट गवर्नमेंट वो अपना तरफ से टैक्स लेने के लिए अधिकार सख्त होना चाहिए, तो ही स्टेट का आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगा। लेकिन ये स्टेट का सारे टैक्स करने का जो अधिकार है वो छीन लिया है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट को जो पैसा दे रहा है वो पैसा सही रूप में नहीं दे रहा है, इसलिए स्टेट में बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए हमने ये बात भी रख रहा है कि GST को जो कानून है उसको अमन करो और स्टेट को अपना ये जो कर लगाने का अधिकार है वो वापस कर लो और सारे स्टेट मजबूत हो तो ही मजबूत भारत
भारत होगा, ये हमने रखा है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है कि हमारा ये जो कोऑपरेशन का जो सहकारिता, ये सहकारिता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर राज्य का सब्जेक्ट है, राज्य का इस पर आता है। एक सवाल रहेगा, भाजपा का ये आरोप रहा है कि किसान उन राज्यों की सरकारों से क्यों नहीं मांग कर रही है जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, वहाँ पर लागू करवा ले। देखो कि ये राज्यों का सरकार को कमज़ोर कर चुका है। ये पीछे 10 साल का ये सरकार सारे राज्यों का सरकार को कमज़ोर किया है। हमारे फेडरलिज्म को इन्होंने कमज़ोर कर लिया है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा पैमाने पे देश का जो एकता है, एकता को उस पर जोड़ लगेगा, क्योंकि उसका बहुत बड़े पैमाने पे स्टेटों का, राज्यों का सरकार है, वो बिना अपना पैसा का कारण अपना जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाने में बहुत परेशानी में है। वो भाजपा का सरकार भी परेशानी में है, ये नहीं है कि विपक्ष का सरकार परेशानी में, भाजपा का राज्यों का सरकार भी परेशानी में है। इसलिए हमने बोल रहा है कि जीएसटी में उनका अधिकार वापस दो, आपका कर लगाने का अधिकार वापस दो, और ये जो कॉपरेशन है, सहकारिता है, वो सहकारिता का स्टेट का, राज्यों का अधिकार पे आता है, तो राज्यों को वापस लो। ये क्यों अमित शाह सहकारिता का मंत्री बनकर बैठा है? ये पीछे 2019 से ये हो रहा है, और उन्होंने सहकारिता का सारा पैसा लेके बड़ा बड़ा ये जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज फैसिलिटी है, वेयर हाउस फैसिलिटी है, स्टोरेज का फैसिलिटी है, ये बना के अंबानी और अदानी को किराए पे दे रहे। तो यही कॉपरेशन है। अंबानी और अदानी बड़ा कंपनियों को पूरी प्लानिंग से सब हो रहा है, गोडाउन बन चुके हैं अडानी जी के, कैसे लड़ेगा? क्योंकि अब टूट की राजनीति भाजपा कर रही है और किसान संगठन में भी कई चेहरे जो है वो आपसे दूर जा चुके हैं। ये तो टूट का राजनीति है, सिर्फ ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह पुराना हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का, अंग्रेज़ों का राजनीति था। फूट डालो, राज करो। अभी ये मुसलमान को ऊपर नफ़रत बना के मुसलमानों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करके वो हिंदू समझकर हिंदू इकट्ठा हो और भाजपा को समर्थन दो, ये करने का कोशिश था, उसको हमने तोड़ दिया। क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा इन्होंने अयोध्या जो हिंदू का जो सिंबल का रूप में रखा, वहाँ सिंबल में भाजपा हार गए। बनारस में जो 4 लाख 4.5 लाख बहुमत से जीते थे हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको सिर्फ इस बार बहुत पीछे जाना पड़ा, और 1.5 लाख उसमें वो आए हैं, उसमें फर्जी वोट भी है, ये बोल रहा है का मतलब उसका जो फैसाबाद हो, अयोध्या हो और बनारस हो, वहाँ से हिंदू वो बीजेपी को खिलाफ वोट दिया है। तो ये जो नफरत का राजनीति, फूट डालने का राजनीति चलेंगे नहीं। इसको रोकने में किसान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ सहयोग दिया है, योगदान दिया है, और मजदूर वर्ग भी बहुत बड़ा सहयोग दिया है, योगदान दिया है। ये आंदोलन और आगे चलेगा, और ये आंदोलन भाजपा को ये गलत नीतियों को उसको रोकेंगे। और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये जो किसान सड़कों पर है वो दरअसल किसान नहीं है, किसान तो खेतों में काम कर रहा है, और ये एक तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये आरोप है आप लोग। देखो कि किसान है देश का सबसे बड़ा हिस्सा है, और किसान का पूरा भाजपा का साथ, तो भाजपा को क्यों पीछे बार जो बहुमत मिला वो क्यों नहीं मिला? किसान उनको खुशी है, तो भाजपा को अपना सिंगल बहुमत था पीछे 10 साल। इस बार किसान का योगदान कितना दे? देखो कि हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो ही हार हो गया। ये जो लखीमपुर खीरी में किसानों को ऊपर ये जो जीप चलाया था अहमदी मिश्रा तैनी, वो भी हार गए। और जहाँ जहाँ किसानों का आंदोलन बहुत बड़ा पैमाने पे आया, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहाँ सब किसान भाजपा को हरा रही है। 38 सीट में भाजपा जो जीता था वहाँ हार गए। तो किसानों के बारे में, एसकेएम के बारे में वो जो भी बोलेगा वो उनका प्रचार है। लेकिन सही बात यह है कि एसकेएम किसानों के लिए लड़ा है। 736 किसान शहीद हुए, लखीमपुर खीरी में भी किसान शहीद हुए। ये तो किसान नहीं है क्या? ये जो आंदोलन किया, भाजपा को मजबूर किया कि 3 कानून को वापस करने के लिए, किसान नहीं था। ये आंदोलन जीवी बोल के, गलिस्तानी बोल के इनको बदनाम करने का कोशिश किया, लेकिन देश का जनता उनको साथ दूर हो गया। ये ज़्यादा ये जो झूठ बोलेगा उतना ज़्यादा भाजपा का और नुकसान होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाजपा से और अब आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? आप किन मांग को लेकर के? एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमीशन की बात लगातार चल रही थी। अब सरकार से उम्मीद है बजट आने वाला है।
हमने आपका सभी हमारा जो मांग है हमने बोला, एमएसपी बोला, कर्जा मुक्ति बोला, निजीकरण का बात बोला और जीएसटी का बात बोला, सब कुछ मैंने बोला है। फिर आपने ये बोला बजट के बारे में। बजट को हम देखेंगे कैसे बजट आएगा, हम देखेंगे ये असर भाजपा का ऊपर है नहीं है, उसमें सबसे बड़ा एक पॉलिसी डिसीजन बजट से आएगा। तो ये बजट में हमने मांग कर रहा है कि किसानों के लिए अलग बजट बनाना चाहिए, तो ये मांग रख रहा है। ये मांग भी हमारा आंदोलन में होगा। एक सवाल ये भी रहेगा, कुछ राज्यों में चुनाव है, क्या किसान इसलिए सक्रिय हो रहे हैं कि सरकार को दबाव बनाया जाए चूँकि चुनाव आ गए हैं? देखो 4 राज्यों में अभी चुनाव आने वाला है। झारखंड है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और महाराष्ट्र है। ये चारों जगह में किसान का हमारा एसकेएम का कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना तरफ से मीटिंग करेंगे और वहाँ हम अपना तरफ से ट्रेड यूनियन का साथ बातचीत करेंगे और वहाँ किसानों का नेतृत्व में पद यात्रा निकालना और महापंचायत करना और व्हीकल यात्रा करना, यह सब कुछ करने का फैसला उन्होंने किया है। इसके आधार पर वहाँ भी ये चुनाव में कि भाजपा को विरोध करो, भाजपा को सजा दो, भाजपा को ये पर बेनकाम करो, ये सब कुछ एक्सपोज करो, ये सब कुछ का जो हमारा कार्ड है उसका आधार पर बड़े पैमाने पर गांव-गांव में भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ किसानों का जरूर आंदोलन वहाँ भी होगा। और भाजपा को कमज़ोर करना, कॉरपोरेट लोगों को कमज़ोर करने के लिए, अदानी और अंबानी को कमज़ोर करने के लिए ज़रूरत है और किसान और मजदूर को मजबूत करने के लिए भाजपा को हराना चाहिए। इसलिए ये आंदोलन में हम अपना पूरा धन करके ये आंदोलन में साथ होगा और हर एक किसान अभी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा से ये आंदोलन में जोड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये किसानों की रणनीति है। जाहिर सी बात है कि एमएसपी की गारंटी को लेकर के फिर से एक बार किसान जो है वो संघर्ष करते हुए नजर आएंगे और सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरीके से किसान जो वो एकजुट हो चुके हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन श्रवण के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।